आप समझ रहे हो? हाँ वो आप नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मुथला। आपको बता दें कि ये जहां पर पहुंचे हैं यहाँ पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की कड़ी मशक्कत के बाद में रेगुलेटर बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो भूमि पूजन किया गया था स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और क्षेत्रीय विधायक जो सेवता के ज्ञान तिवारी हैं उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद में अब इसका जो शुभारंभ है, कार्य का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही जो यहाँ के लोग हैं उनको ये रेगुलेटर की सौगात मिलने वाली है। और पुल की जिसे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं जब बाढ़ आती है। बाढ़ का जब प्रकोप होता है तो ये नदी जो है पूरी तरीके से भर जाती है और इसमें नाव लगती है। यहाँ से आपको बता दें, इसकी बगल में जो कठुआ घाट बोला जाता है वहां पर भी कछुआ पुल इस समय लग गया है, लेकिन वो ठंडक के बाद में उसको हटा दिया जाएगा, फिर वहां से नाव का आवागमन हो जाएगा। आपको बता दें कि वहां पर भी जो क्षेत्रीय विधायक हैं सेवता के ज्ञान तिवारी, उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। वो भी कार्य योजना में बताया जा रहा है कि वो चल रहा है। जल्द से जल्द उस पुल की भी सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है और जो कार्य होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर जो अधिकारी लोग आए हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हम ये जानने का एक प्रयास करेंगे कि कितने इसका जो प्रोजेक्ट है ये टोटल इसकी क्या लागत है और कितना जो चलेगा, ये कार्य कितने दिन तक चलेगा और लगभग कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। और कार्य पूरा होने के बाद में जो तटबंध है सीधा ये जोड़ेगा और कहां से कहां तक ये रास्ता हो जाएगी और कितने लोगों को फायदा होगा। सर, तो पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शुभ नाम क्या है सर? किस पद है? मैं सहायक अभियंता हूँ और ये रेगुलेटर निर्माण का काम चल रहा है और इसकी अनुबंधित लागत अप्रोक्सीमेट 19 करोड़ का है। और इसमें हम लोग ये बंदे के बीच में फूल नदी में घाघरा नदी का बैक वाटर आ जाता था, जिसकी वजह से पीछे के गाँव में बॉन्डिंग होती थी। स्कूल का पार्ट जाता है, केवड़ा वगैरह है, तो इसलिए रेगुलेटर है और ये बंदे की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी इसमें। तो एक ब्रिज का काम भी करेगा जो हमारा अभी ये गैप टूटा हुआ है। और रेगुलेटर है, उसमें पाइप के थ्रू हम लोग रेगुलेट करेंगे। घाघरा का जब खतरे के निशान से ऊपर पानी हो जाता है तो इधर वापस बंदे के इस गैप से वापस आ जाता है, तो वो प्रिवेंट करने की वो रहेगा रेगुलेटर के थ्रू। वो सेल्फ मतलब सस्टेनिंग है, उसमें वो अपने आप ही स्लैब गेट वाला रेगुलेटर है, अपने आप वाटर लेवल बढ़ेगा तो उधर से गेट बंद होगा। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे ये बंधा बन जाएगा तो चहलारी घाट से गणेशपुर सीधा बंधा चला जाएगा और इसकी दूरी भी कम हो जाएगी। और इस पर जो डामर हुआ है, बताया जाता है इस पर डामर हो चुका है कहीं आगे तक, थोड़ी दूर तक, और इसके बाद में अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके आगे अगर जब रेगुलेटर बन जाता है उसके बाद कितने पॉपुलेशन को फायदा मिल सकता है और फिर डामरीकृत कब तक हो सकता है? ये बीच में गैप इसकी वजह से लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। यही एक गैप चलारी और गणेशपुर के बीच में ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर फर्दर हम लोग इसमें रोड का प्रस्ताव आगे बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी ये कनेक्टिविटी क्या सर, एक चीज आई थी कि PWD को दे दिया जाए रोड बनाने का काम। एक जिलाधिकारी साहब आए थे यहाँ पर, अनुज सिंह, उनके द्वारा कहा गया था कि PWD को अगर जो दे दिया जाए तो जल्द से जल्द हो सकता है अच्छी सड़क बन जाए और जल्दी कार्य हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है सर? अब इसके विषय में मुझे जानकारी एग्जैक्ट नहीं है, बाकी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग सर, ये रेगुलेटर बन जाने से कितनी पॉपुलेशन को फायदा होगा? यहाँ के जितने भी कंट्री साइड में बनने के इधर गाँव है, ऊपर है, केवड़ा है, कनेक्टी का भी कुछ पार्ट है और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है जो दूर जाती है घाघरा के बैकवर्ड से, उसको बहुत लाभान्वित होगी। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ जो सहायक अभियंता हैं नितिन पांडे भी वो मौजूद थे और बात कर रहे थे। हम आपको बता दें कि ये जो कार्य है, आप देख सकते हैं नाव से आवागमन भी अभी भी जारी है इसके यहाँ पर। और जब ये बन जाएगा, बनने के बाद में आपको बता दें विस्तार पूर्वक, तो चहलारी घाट से गणेशपुर तक मात्र इसकी बताई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी बताई जाती है कि 40 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। वैसे आपको बता दें तो इस रेगुलेटर बनने के बाद में जो चहलारी घाट, बहराइच और गणेशपुर, बाराबंकी, ये दोनों बॉर्डर
जुड़ जाएंगे और उसके बाद में ये रोड अगर जो चालू हो जाती है तो इसका आवागमन जो है वो सुलभ हो जाएगा। उसका एक तरीका, आसान सा तरीका ये है कि जब बंधे से और डायरेक्ट गणेशपुर निकलेंगे तो सीधे आप बाराबंकी, जो गणेशपुर है, महादेवा, बाराबंकी, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में उधर से आप गोंडा भी जा सकते हैं। गोंडा जिला है, बाराबंकी जिला है, बहराइच जिला है, सीतापुर जिला है, लगभग 4 से 5 जिलों को ये जोड़ेगा और उसके बाद में लाखों की आबादी को फायदा मिलेगा। रेगुलेटर का काम बनना शुरू हो गया है। ये ज्ञान तिवारी जो विधायक सेवता के हैं, उनके द्वारा ये सौगात दी गई थी और उनके अथक प्रयासों के बाद में ये कार्य शुरू हुआ है। अब ये कार्य शुरू हो गया है। लगभग बताया जाता है कि ये कार्य जो है अगली जो बाढ़ है, बाढ़ आने से पहले पहले इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और ये भी बताया गया है, जहाँ जानकारी जो मिली है अधिकारियों के द्वारा और उनके द्वारा, तो बताया जाता है कि जो कार्य होगा वो कार्य पूरा किया जाएगा समय से ही, और समय अनुकूल नहीं होगा क्योंकि अगले वर्ष बाढ़ भी आ जाएगी। बाढ़ आने के बाद में जब पानी भर जाएगा तो इसमें कार्य नहीं हो सकता, इसलिए जल्द से जल्द इस कार्य को यहाँ पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मशीन वगैरह यहाँ पर आ चुकी हैं और कार्य प्रारंभ हो चुका है। कार्य प्रारंभ होने के बाद में आप देख सकते हैं ये बताया जाता है कि जो रेगुलेटर बनेगा इसमें ये सीधा आपको दिखाएगा कैमरामैन, जो वहाँ पर लकड़ियाँ गड़ी हुई हैं उन लकड़ियों से सीधा ये रेगुलेटर बनेगा। उसके बाद में रेगुलेटर बनाने के बाद में पाइप लगाए जाएंगे ताकि जो पानी का बहाव है जब ज़्यादा हो जाए तो उसको खोला जा सके, उसके बाद में कम किया जा सके, पानी का बहाव कम किया जा सके। पानी भी कम होगा तो यहाँ के जो जनता है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है और काफ़ी लोग इससे प्रसन्न हैं। अब एक सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि जो कठुआ घाट का जो बताया जाता है पुल, कन्हई घाट, माफ़ करिएगा, कन्हई घाट का पुल जो बताया जाता है, उस कन्हई घाट का पुल अभी जो कार्य बताया जाता है कि कार्य योजना लेकर, उसके लिए नपाई जुखाई भी हुई थी। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, तत्कालीन SDM जो इस समय बिसवा में तैनात है शिखा शुक्ला, वो आई थी, यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद में सारी चीज़ें देखी गई थी। उसके बाद में कुछ कारणोंवश उसका कार्य बाधित हो गया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये दोनों पुल बन जाते हैं तो शायद यहाँ की जो भविष्य है और खेती है सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।